काल प्रभु यहोवा की उपस्थिति हमारा मध्य में बने रहे। और आज रात्रि काल हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के किताब 55 अध्याय का प्रेज लॉर्ड, वहां पर हम उसके 9वीं वचन प्रेज लॉर्ड पढ़ेंगे। यशायाह नबी 55 का 9वीं वचन। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। यशायाह नबी के किताब में परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है। प्रभु अपने विश्वासियों को बोलता है, प्रभु अपने लोगों को कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गिदी में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। प्रेज लॉर्ड। गिदी यानी Yes. मार्ग, रास्ता। प्रेज लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर हमसे कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गिरी में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। यह वचन आप समझने से पहले इसका पहला वचन में जाएंगे तो बाइबल कहती है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाक मधु और दूध बिना, बिन रुपया और बिन दाम ही आकर ले आओ। आज रात्रि का प्रभु आपको बुला रहा है। आप में से कितने लोग परमेश्वर के लिए प्यासे हैं? कितने लोग परमेश्वर के लिए प्यासे हैं? कितने लोग प्यास है? इस उपवास प्रार्थनाओं में प्यास के साथ कितने लोग बैठते हैं? हालेलुया। उनकी वचन सुनने के लिए कितने लोग भूखे हैं? हालेलुया। उनकी प्रार्थना, उनके चरणों हालेलुया। में आने के लिए कितने लोग प्यासे में हैं? आज रात्रि काल यीशु मसीह ने भी कहा, आमें हालेलुया, जो प्यासे लोगों मेरे पास आओ। आमें हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितने लोग परमेश्वर की वचन सुनने के लिए भूखे हैं, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए प्यास है। कितने लोग हैं अपने उत्तर मिलने के लिए परमेश्वर की संगति में भूखे प्यास के साथ बैठे हैं। हालेलुया। आज से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 21 दिन मैं भी उपवास में प्रभु हूँ। प्रभु के हालेलुया। वचन को अभी प्यासा। हम थोड़ी देर बाद संजय भैया हालेलुया। की आमीन हालेलुया वो जो पानी के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 1 मिनट अभी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पानी लेकर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। पानी ले लिया? ओके। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। हाँ, ओके ओके। ढक्कन खोल दूं क्या? नहीं नहीं, ढक्कन नहीं खोलना है। हेलो। हाँ संजू भैया, ढक्कन नहीं खोलना है। नहीं। हाँ, ढक्कन नहीं खोलना है, इसे रुको। जी 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 जी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पानी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। महाराष्ट्र हाँ। नागपुर के अंदर आपने दिया हुआ उस हालेलुया। मकान के लिए धन्यवाद। हालेलुया। खास तौर पर प्रेज द लॉर्ड, आपकी आशीष हमेशा बने रहे। इस पानी के ऊपर अपना आशीष दे और अच्छा बोरवेल में बढ़िया पानी वहां मिलने के लिए सहायता करे। परमेश्वर का आशीष आमीन। हमेशा बने आमीन। रहे। यीशु का नाम से मांगते हैं। आमेन। आमीन। 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 हाँ। आमेन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। 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 और हे प्यासे लोगों, पानी के पास पास आओ। मैं विश्वास करता हूं संजय भैया को परमेश्वर ने आशीष किया है। और आमीन। प्रेज आमीन। द लॉर्ड। आमेन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझे कहता है, अच्छा पानी, खूब पानी आमीन। वहां पर हालेलुया। बोरवेल में मिल जाएगा। आमीन। और हालेलुया। आप आमीन। प्रेज द आमीन। प्लस लॉर्ड। करें और परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। और मैं आमीन। कहने का मतलब हालेलुया। यह है कि कितने लोग भूख और प्यास के साथ बैठे हैं। प्रभु मेरे से बात करे। हमें अपनी प्रार्थना विषय के लिए कितने लोग भूख और प्यास में हैं? आगो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। नंबर 1, परमेश्वर के पास आने के लिए। नंबर 2, यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए। नंबर 3, पवित्र आत्मा पाने के लिए। नंबर 4, उनकी प्रार्थना विषय को सुनने के लिए। आपको मालूम है, हालेलुया, अभी केवल 20 दिन बचे हैं। केवल 20 दिन बचे हैं।
हमें पिछले 2023 से लेकर हमें 980 दिन हम प्रार्थना, आज हमारा प्रार्थना पूरा हो गया। कितने प्यास है हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमें हमारे जीवनों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए बहुत भूख के साथ प्रेयर कर रहे हैं। कितने लोग आमीन बोलेंगे? जिनके अंदर आत्मिक भूख है आमीन, वो आमीन आमीन, बोलेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। कितने आमीन लोग आमीन रिसीव आमीन करते हैं? आमीन कितने हालेलुया लोग आमीन कमजोर हो गए? हाथ उठाइए। आमीन प्रार्थना में कोई कमजोर हो आमीन गया? आमीन आमीन नहीं तंदुरुस्त नहीं है, बीरानी बोला नहीं है। और कोई कमजोर हुए? नहीं पास्टर साहब हम कमजोर हो गए प्रार्थना कर कर करके। हालेलुया। नहीं चलो अभी चले 38 डेज से 37 डेज से प्रभु के दास ही फास्टिंग में है। आप में से कई लोग फास्टिंग में, हमारे विश्वासी लोग, और कई लोग उपवास में, वीर आंटी कई लोग उपवास में, हर्षा कई लोग उपवास में, विवेक आंटी को कई लोग उपवास में। काम है हालेलुया। पिछलो हफ्ता में उपवास करने वाले हैं। चंद्र आंटी उपवास में, कई लोग उपवास में। आज हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है मेरे प्यारो। परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है, मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना विषय के उत्तर पाने का भूख कितने लोगों में है? प्रार्थना विषय के उत्तर पाने में। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. कितना भूख है, Praise the कितना Lord. Praise प्यास the है। Lord. ओ मेरा पति विश्वास में आएगा, मेरा पत्नी विश्वास में आएगा, मेरा कलीसिया बन जाएगा। ओ चाहे कितनी भी तकलीफ हमारे विरोध में आए, आज रात्रि काल परमेश्वर के वचन में सिखाना चाहते हैं। अभी है प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. आमेन आमेन आमेन। आमीन, और आमीन, वहां पर आमीन। लिखा है, Amen. Amen. आमीन तीसरा वचन में लिखा है, तीसरा वचन में क्या लिखा है? और कान लगाओ, दूसरा वचन में लिखा है, हाँ, जो भोजन वस्तु नहीं है जो उसके लिए भोजन तुम वस्तु क्यों नहीं है, उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो? हाँ और जिससे पेट नहीं भरता उसके हाँ, लिए क्यों परिश्रम करते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी और मन लगाकर सुनो, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, सब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। आमीन। प्रभु कहता है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर चिकनी संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आमीन, वचन पर मन आमीन। लगाने वाला, परमेश्वर की हमें वचन में ध्यान लगाने वाला हमेशा जीवित रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर की वचन से जीवित रहता है। जब मैं परमेश्वर की वचन आमीन, सुनता आमीन। हूं, मेरा अंदर जीवन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा अंदर जीवन प्रेज आता द है, लॉर्ड। मेरा अंदर जीवन आता है, मेरा अंदर शक्ति आता है, मेरे अंदर सामर्थ्य आता है, मेरा अंदर की मरी हुई अवस्था बदल जाता है। आज रात्रि का कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। कितने लोग आमीन, परमेश्वर को आमीन, आमीन, महिमा देंगे? आमीन। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा वचन में क्या लिखा है हर्षा पढ़ी? कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं आमीन। तुम्हारे साथ सदा की कान वाचा लगाओ, बांधूंगा। मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, Hallelujah. आमीन। हम Praise the आमीन Lord. जीवित Praise the रहेंगे। Lord. हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया में हम जीवित रहेंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे। और अगला लिखा है, कान लगाओ मेरे पास और तुम सुनो, तब सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, आमीन। अर्थात प्रभु दाऊद कहता पर की है, अटल करुणा। और मैं तुम्हारे सदा की वाजा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाजा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। 5वीं वचन। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जाति को जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निर्मित यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। तब आमीन। तक यहोवा ये प्रार्थना से, प्रार्थना समाप्त होकर जब अपन बाहर आ जाएंगे, हम शोभायमान हो जाएंगे।
Amen. 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 Yes. Amen. बहुत बदलावटें आ जाएंगे, सुधार आ जाएंगे, Amen. चेंजेस आ जाएंगे, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. जीसस। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. सातवीं वचन में लिखा है, सातवीं वचन बहुत सुंदर वचन है, सातवीं वचन लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी और अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह तुम्हारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा बाइबल करेगा। क्या कहती है? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, सोच विचार छोड़कर वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। यहोवा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे विचार में नहीं चलना है, इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे सोच विचार छोड़कर। कितने लोग बोलेंगे मैं मेरे विचार में नहीं चलूंगा प्रभु, आपके विचार में चलूंगा। परमेश्वर के विचार में चलेंगे आमीन, तो आमीन, हमें आमीन। हमारी स्थिति बदलेगा, हमारी अवस्था बदलेगा। प्रभु हालेलुया, तेरे विचार मेरे लिए काफी है। बाइबल कहती है मेरे लिए आमीन, आनंद के लिए तेरे लिए काफी है। आज रात्रि काल कितने लोग आमीन बोल के रिसीव करेंगे? हालेलुया, Amen. Amen. आमीन, आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जी सर, जी सर, Hallelujah. Amen. क्योंकि यहोवा यूं कहता है मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। हमारे परिवार के लिए परमेश्वर बहुत अच्छा सोच रखा है, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर अच्छा सोच रखा है, सेवकाई के लिए अच्छा सोच रखा है, Yes. कलीसिया के लिए Hallelujah. अच्छा सोच रखा है, आपकी भविष्य के लिए अच्छा सोच रखा है, आपके जीवन के लिए अच्छा सोच रखा है। Hallelujah. Hallelujah. संजू भैया के छोटा ब्रदर ने अपना पत्नी के लिए, उदाहरण बोलता हूं बुरा मत मानना, एक सुंदर साड़ी सेलेक्ट कर रखा है। भैया का नाम क्या है? लाला, लाला भैया नहीं है? नरेश। हाँ, वो अपने वाइफ के नरेश। बर्थडे में उन्होंने दुकान में जाकर एक सुंदर साड़ी सेलेक्ट कर रखा है। मैं बोलता हूं अब मेरे प्रचार के बाद आप सिस्टर जी लड़ना मत, पादरी साहब ने बोल दिया इसलिए मुझे साड़ी दिलाओ। मैंने एक उदाहरण बोला, अगर बर्थडे आएगा तो अपना मर्जी से गिफ्ट दे देना। और अपना पत्नी के लिए एक सर सुंदर अगले महीने साड़ी उन्होंने बर्थडे है सेलेक्ट करके रखा, सर, 5 लेकिन अक्टूबर बहुत को महंगा साड़ी, बर्थडे है। हाँ महंगा साड़ी। और थोड़े दिन बाद सिस्टर जी ने दुकान में जाकर अपना पति के साथ एक नॉर्मल साड़ी ली, लेकिन अपना पति ने क्या सोच रखा? सुंदर साड़ी बर्थडे में उसने गिफ्ट दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे लिए बहुत Praise the बड़ा Lord. अच्छा सोच रखा है, Hallelujah. आमीन, आमीन। आपके लिए अच्छा सोच रखा है। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोच रखा है। मेरे विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा सोच रखा है। Amen. Hallelujah. Amen. आपके Amen. भविष्य के लिए बहुत अच्छा सोच रखा है ना बीना दी और अनिता दीदी, संजू भाई, आपके लिए परमेश्वर अच्छा सोच रखा है। हर्षा, Hallelujah. परमेश्वर Thank हमारे you, लिए बहुत Jesus. अच्छा सोच। Hallelujah. बाइबल कहती है, जरा पढ़िए, हाँ, मेरे विचार क्योंकि मेरी और तुम्हारी यदु में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। हम लोग हमेशा परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक छोटी सी चर्च दे। लेकिन जितने लोग हमसे बात करते हैं वो हमेशा लोग कहते हैं परमेश्वर आपको बड़ा चर्च दे। हमारे विचार, हमारे पास पैसा आमीन, नहीं, आमीन। हमारे विश्वासी लोग कैसे भी छोटा से चर्च दे।
कल मैंने एक प्रभु के दास से बात किया। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे चर्च में मैंने बोला कोटा स्टोन बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने बोला नहीं कोटा स्टोन नहीं, मेरे चर्च में मैंने बारबेल लगाया है। एक एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं। हम परिस्थिति को देख के कहते कैसे चर्च बनेगा। मैंने कल एक चर्च के उदाहरण देखा। हम परिस्थिति को देख के कहते हैं कैसे नौकरी, हम क्या बोलते हैं मुझे एक छोटी सी नौकरी चाहिए। हर्षा का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग इंडिया में पढ़े लिखे लोगों की सैलरी नहीं है। हम सोचते हैं आमे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमे हालेलुया। याबेस कहते हैं मैं आमे हमें सभी लोगों ने हमें हमें मैं दुख की पुत्र हूं हमें, लेकिन परमेश्वर ने सोचा मैं तेरा सीमा को बढ़ाने वाला हूं, तेरा हमें स्थिति को बदलने वाला हूं। आज रात्रि कल हम सोचते हैं हालेलुया। सारे फाती विधवा ने बोला मेरे पास थोड़ा से आटा है, कुप्पी भर थोड़ा से तेल है। एलिया ने कहा जब तक अकाल आमे समाप्त नहीं होगा तब तक आमे घड़ा का मैदा समाप्त नहीं होगा, कुप्पी के तेल समाप्त नहीं होगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए श्रेष्ठ सोचता है। आमेन। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। आमीन। मेरे परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए उनकी सोच में बहुत फर्क है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान है। तुम्हारा गदी और मेरी गदी एक सी है। आज रात्रि काल हमारी स्थिति बदलने वाला, हमारी अवस्था आमीन। बदलने वाला है। यस। शाऊल बेन्यामीन गोत्र में कीश की पुत्र शाऊल ने कहा, शमूएल ने बोला मैं तुझे, परमेश्वर ने तुझे इस्राएल के राजा बनाना चाहता। उन्होंने कहा मेरा कुल छोटा है, मैं कुछ नहीं। प्रभु ने कहा मैंने तुझे चुना है। शमूएल आमे दाऊद के घर में जाते वक्त आमे पूछा और कोई पुत्र है कि तुम्हारा? हाँ एक है, भेड़ बकरी चलाने वाला है और जंगल में हमें जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं भोजन में नहीं बैठूंगा। देखिए जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वालों को बुला के परमेश्वर ने सिंहासन में बिठाया और हमारी स्थिति परमेश्वर बदल सकता है। आज रात्रि कल कितने लोग परमेश्वर को महिमा करेंगे? मेरा कहती नहीं है प्रभु, मैं हमेशा हमें हालेलुया मैं परमेश्वर से कहता हूं हमें हालेलुया हम छोटे हैं, हमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हालेलुया हम कुछ नहीं है, हम जीरो है। परमेश्वर कहता है हमें हालेलुया। पत्रस ने कहा मेरे जाल में कुछ नहीं है, मैंने रात भर के मेहनत किया है। हालेलुया। पहले करने वाले परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी परमेश्वर glory ने पे कहा, यीशु ने कहा, परमेश्वर आपका धन्यवाद। उन्होंने कहा थैंक यू जीसस हालेलुया। हमें यीशु ने कहा जाल के गहरे में ले जा। उन्होंने कहा नहीं प्रभु नहीं, मैंने रात भर के मेहनत की है। मेरे विचार पूरे मैंने मेहनत किया, मैंने परिश्रम किया, कुछ भी नहीं मिला है प्रभु। अभी क्या है? प्रभु ने कहा पत्र तेरा विचार नहीं मेरा विचार। एकदम परमेश्वर ने यीशु मसीह के कहने से उन्होंने जाल डाला। जाल फटने तक मछलियां उनकी मिली, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा आशीर्वाद हुई। आज रात्रि काल आमे हालेलुया जरा से परमेश्वर के विचार के द्वारा आइए, निश्चय हमारे लिए ब्लेसिंग है। आमीन बोलिए हालेलुया। आमीन आमीन यस आमीन आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। मेरे और तुम्हारे गदी और मेरी और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी के अंदर है। अभी देखिए जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, हमें आपको में ऊपर से पानी गिरने के बाद कभी भी पानी वापस जाता है क्या माया दीदी? नहीं नहीं। उस प्रकार वारन भूमि में पड़ के उपज आती है, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। उस प्रकार मेरा वजन भी होगा। हमें आज रात्रि काल प्रचार करने वाला वजन, पिछले 3 साल से प्रचार करने वाला वजन हमें व्यर्थ डगर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। आपकी भविष्य उज्जवल बनाएगा। आपका जिंदगी में ये वजन काम करेगा। ये आत्मा का तलवार है, ये वजन सामर्थ्यशाली वजन है। अधिवेग बाइबल कहती है ये वजन अधिवेग दौड़ता है, ये वजन चंगाई देता है,
ये वचन सामर्थ्य देता है। आज रात्रि का ये वचन व्यर्थ टकर कर नहीं आएगा, एक भी प्रचार व्यर्थ नहीं आएगा। आमीन Hallelujah. Praise the Lord. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabara bari khandara basande, hallelujah. Rijara bari khandara basande, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Jesus, hallelujah. मैंने Oh, आज Jesus, hallelujah. बैठ कर सोचा, प्रभु मैं शाम को फिर बैठ के प्रचार करूंगा। प्रभु की आत्मा ने बोला, मेरा दास तेरा वचन व्यर्थ नहीं आएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं प्रभु। आमीन 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 Hallelujah. Amen. आपको एक बात मालूम है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ये संजय भैया परमेश्वर हमारा सुनता है, लेकिन हर्षा जैसे हम प्रचार करते हैं वो वचन भेजा जाते हैं, वो वचन अधिवेग दौड़ता है। जिनको चंगाई चाहिए उनकी चंगाई हो जाता है, जिनको छुटकारा चाहिए उनको छुटकारा हो जाता है, जिनके जीवन में काम करना है वो काम करता है। आपको मालूम नहीं है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेसिंग है। Hallelujah. आमीन आमीन Oh, Jesus, स्पिरिचुअल hallelujah, आत्मिक hallelujah. काम हो रही है ये वचन, क्योंकि ये वचन पावरफुल है। Yes, Lord Jesus, hallelujah, amen. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन थोड़ा है, परमेश्वर की वचन सामर्थ्यशाली है, कठोर मन Yes, को amen. बदल सकता है। Hallelujah. उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुंह से निकलती है व्यर्थ टकर के मेरे पास नहीं लौटेगा, और परंतु जो मेरी इच्छा है वो पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने भेजा है उससे वो सफल करेगा। अभी आपका परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके घर के भीतर, आपके हृदय के भीतर ये वचन भेजा जा रहा है, ये वचन भेजा जा रहा है। इसके एक उद्देश्य है, वो सफल होगा, असफल नहीं, असाध्य नहीं, असंभव नहीं। बोलिए मैं सफल होगा। मैं Yes, सफल amen. होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, आमीन। मैं सफल होंगी, आमीन। Yes, amen. इनके द्वारा मैं सफल होंगे, मेरा परिवार सफल होगा, बल्कि के लोग जो सफल मेरी होंगे। इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, जो काम पूरा नहीं है वो पूरा करेगा, जो काम आपका प्रार्थना विषय पूरा नहीं है वो पूरा होने वाला है। आमीन बोलिए, हालेलुया। रिसीव करें, आमीन यहाँ पे एक बात आमीन कहूंगा, हालेलुया, ये आमीन। वचन अगर आप रिसीव करेंगे तो हमारा चर्च, हमारी हिस्ट्री बदलेगा, चेंज होगा, हमारा लाइफ चेंज होगा, हमारी अवस्था बदलेगा। रिसीव करने वाला कौन है? Amen. Yes, hallelujah, बोला amen. Shande rabari आमीन lala bari khana rabashande, glory raboni rabari khanda rabashande, हालेलुया, uri rabari हालेलुया। lala bari khana बाबा बड़ा rabashande, बड़ा raboni rabari lala bari khana rabashande, raboni rabari khanda rabashande. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, praise व्यर्थ the Lord. करके मेरे पास नहीं आएगा, उसका मतलब ये वचन सुनना व्यर्थ नहीं है। जूम आमीन प्लेटफॉर्म के अंदर Hallelujah, बैठ के प्रार्थना hallelujah, करना व्यर्थ नहीं है। जितने लोग 18 hallelujah. लोग बैठे, 18 लोगों के ऊपर भी आत्मिक की बारिश हो रहा है, उसके लिए हमारा Jesus, आत्मिक आंखों को hallelujah, खोलना पड़ेगा। हम व्यर्थ नहीं yes, भैया, hallelujah, हमारा hallelujah, प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। hallelujah, हालेलुया। yes, yes, hallelujah, hallelujah, हमने आमीन कभी hallelujah, सोचा नहीं है 980 दिनों Hallelujah, में आखिरी, hallelujah, हमें hallelujah. हालेलुया Praise the अक्टूबर, Lord, नवंबर, praise the दिसंबर, Lord. 3 महीने के बाद hallelujah. सितंबर, मेरे ख्याल से 4, 4, 8 और 16 संडे के बाद, 16, 17 संडे के बाद एक नया साल में हम प्रवेश हो जाएंगे, 2024 में प्रवेश हो जाएंगे। कितने वचन हमने सुना, हमने सुनकर भूल गया, शायद वो रेफरेंस आप भूल गया होगा, शायद कल जो प्रचार किया रेफरेंस भूल गया होगा, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला है। वो वचन क्रिया करता है। मैं आंखों के सामने देखता हूँ, आमीन शून्य स्थानों में जाकर हम प्रेयर करते थे, शून्य स्थानों में हम वचन बोलकर प्रेयर करते थे, वहां पर परमेश्वर ने कार्य किया। आज ये वचन आपका लाइफ में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन अविनाशी बीज है, इस बीज को खत्म नहीं कर सकता है। आत्मिक रिलम में, एक आत्मिक स्थिति में ये अपना काम करते जाएगा। Jesus, Amen. hallelujah. धन्यवाद। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, प्रतिदिन केरला में एक चैनल है, पावर विजन चैनल। वो पावर विजन पेंटेकोस्टल एक क्रिश्चियन मलयालम चैनल है। 24 आवर्स उसमें वचन आता है, उपवास प्रार्थना आता है, और कई यूट्यूब में केरला का प्रचार में सुनता हूं, कई परमेश्वर की दास की द्वारा वो वचन जब सुनते हैं
मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको सुनने के लिए मिलता है। पास्टर लोगों को सुनने के लिए नहीं मिलता, सुनाने के लिए मिलता है। मैं कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाएगा तो सबसे पहले, अगर वो मैं सबसे पहले मैं प्रेयर करता हूं। हर साल हमारा कॉन्फ्रेंस होता है, प्रभु आमीन, वचन, अच्छा वचन देने वाला, आत्मिक भूख मिटाने वाला आमीन वचन हम प्रभु के दासों को भेज। खाना नहीं है इंपॉर्टेंट, मेरा अंदर एक आत्मिक मनुष्य, मैं क्या बोलता हूं,